नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में। मैं हूं शशांक भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु के तिल्लुवुरु में एक गोदाम की दीवार गिरने से 11 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि अन्य लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। तिल्लुवुरु के जिलाधिकारी ने बताया कि एक बच्चा और 4 महिलाएं सहित कुल 11 लोग इस गोदाम की दीवार के ढहने से मृत्यु हो गई है और लोगों को बचाव कार्य अभी भी जारी है। जैसे कि राहत कार्य समाप्त होगा, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हादसे में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो वहीं प्रशासन जांच में जुट गया है। एक दिन पहले इराक से 46 नर्सों समेत 150 लोगों के लौटने के बाद अब करीब 200 और भारतीय अपने वतन लौट आए हैं। ये सभी भारतीय तड़के 4 बजे दिल्ली पहुंचे और इनमें से ज़्यादातर लोग इराक के नजफ शहर से लौट कर आए हैं। तो वहीं विदेश मंत्रालय के मुताबिक अगले 48 घंटों में 400 से ज़्यादा भारतीयों के भारत लौटने की संभावना है। गौरतलब है कि एक दिन पहले आतंकियों के कब्जे में फंसी 46 नर्सें भी सही सलामत कोच्चि पहुंच गई हैं। साथ ही साथ इराक में काम कर रहे भारतीयों की वापसी के लिए भारतीय दूतावास इराकी कंपनियों के अधिकारियों को इस बात के लिए राजी करने में जुटे हैं। हालात तो बहुत खराब है ना। हम लोग के एम्बेसी वाला पैसा देकर टिकट देकर भेज रहा है, कंपनी नहीं भेजता है। कंपनी बोलता है कि नहीं जाने देगा। करीब 1 महीने से वहाँ पर फंसे हुए हैं। हम लोगों ने जो उधर देखा उसके हिसाब से देखा कि बिल्कुल इराक का स्थिति सही नहीं, बिल्कुल बेकार स्थिति है। हम लोग तो यही दरख्वास्त करते हैं सरकार से कि जो आदमी उधर फंसा हुआ है, कृपया करके उसको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाला जाए। केंद्रीय मंत्री उमा भारती मंत्री बनने के बाद पहली बार वृंदावन पहुंची। वृंदावन पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उमा भारती का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए उमा ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देती है और दंगा कराने की कोशिश करती है। असली सांप्रदायिक चेहरा तो यहाँ की रूलिंग पार्टी का है और सपा अपनी झेप मिटाने को ऐसा कहती है। मुरादाबाद में हुई भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी पर उमा ने कहा कि हमारे नेता गिरफ्तारी से नहीं डरते। ऐसी घटनाएं दूसरे राज्य में भी होती हैं। अखिलेश ने कहा था ना, अकेले हमें मीडिया के लोग अकेले आइसोलेटेड करते हैं। मुझे अखिलेश को और मुलायम सिंह को यही कहना है कि सब जगह होती हैं, लेकिन ऐसा खाली उत्तर प्रदेश में होता है जहां बलात्कारियों के पक्ष में मुख्यमंत्री बयान दे रहा हो, जहां बलात्कारियों के पक्ष में मुख्यमंत्री का पिता बयान दे रहा हो। ऐसा हिंदुस्तान में तो क्या दुनिया में कहीं नहीं होता। यूपी के गोंडा जिले में खून के रिश्ते को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने अपने सगे भाई की नोकीले रॉड से निर्मम तरीके से हत्या कर दी। घटना के बाद से हत्यारा भाई फरार है। जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की खोज में जुटी गई है। प्राथमिक जांच में पुलिस को हत्या का कारण घरेलू बंटवारा और आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होना बताया जा रहा है। ये थाना नवाबगंज क्षेत्र में एक सगे भाई ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी है और उसमें जो है मौके पे गए थे, घटनास्थल निरीक्षण हमने किया तो ये जानकारी मिली है कि जिस भाई ने हत्या की है वो कुछ विक्षेप टाइप का था। तो इसमें थाने पर जो है अपराध पंजीकृत कर लिया गया है और जो अभियुक्त है उसकी तलाश की जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक हम उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। फिर दिल्ली हुई है शर्मसार। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। मेरठ से अपनी मौसी का इलाज कराने एम्स आई 15 साल की युवती के साथ ज्योति नगर इलाके में मकान मालिक के बेटे ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस को शिकायत करने पर आरोपियों ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन इसके बाद भी पीड़िता बिना डरे ज्योति नगर थाने पहुंची और वहां पर नज़ारा कुछ और दिखा। मामला दर्ज कराने के बजाय पुलिसकर्मी पीड़ित लड़की को समझौता करने पर दबाव डाल रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद पुलिस ने जीटीबी अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल कराया और मामला दर्ज कर लिया है। 400 रुपया हमने न किराए का दिया, कोई बात नहीं, हम रहने सहने लगे, इसमें कोई बात नहीं थी। फिर राकेश नाम का लड़का आया मकान मालिक का, उसने 3 रसगुल्ले खिलाए हमारी लड़की को। 3 रसगुल्ले खिलाने के बाद उसको कुछ पता नहीं, 2 बजे
सही उसके साथ रेप किया। 10 दिन तक मैं परेशान पुलिस में फिरती रही, पुलिस ने मेरी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी और ये कहते रहे कि पैसा ले लो हम फैसला करा लेंगे। उसकी भाभी रेखा उसने कहा जो तुझे पे करा जाए कर ले, हम तो सब छूट जाएंगे और तेरी लड़की को बदनाम कर देंगे। कासगंज कोतवाली के ढोलना के सेवर गांव में एक व्यक्ति नशे की हालत में मानवता की सारी मर्यादा भूल गया। जहां रामवीर नाम का 30 वर्षीय व्यक्ति ने नशे की हालत में उसी के गांव के रहने वाले नाबालिग आशीष के साथ गांव के बाहर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने जबरन नाबालिग आशीष को शराब पिलाई और उसके साथ मारपीट भी की। जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत किशोर को मेडिकल के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो बारात देखने से एक लड़का गांव से निकाले गया जिसका नाम राजवीर है और इसे मक्का में ले गया। मक्का के खेत में मेरी दादी की मक्का है, उसमें से जो कुछ बन पड़ा वो खूब पिया इसने और इसे शराब पिलाई जबरदस्ती। और इसको इसकी माँ चीख पुकार करने से गई तो लात मार के इसके ऊपर से हटाया उसको, तब बड़ी मुश्किल से हटा। मुरादाबाद में बिगड़ रहे हालात पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवकांत ओझा ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बीजेपी पूरे प्रदेश में सांप्रदायिकता पैदा करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी मुरादाबाद में भी सांप्रदायिकता और अराजकता पैदा कर देश को बांटने का काम कर रही है, जिसको हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। गौरतलब है कि मुरादाबाद में धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाने के बाद वहाँ स्थिति बिगड़ गई थी। नई व्यवस्था और आज 18 साल पे पहली बार हमने काउंसलिंग शुरू खत्म करा दी पॉलिटेक्निक की, और 18 साल बाद ये हुआ है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में पॉलिटेक्निक के बच्चे अपने कॉलेज में प्रवेश कर लेंगे। और इंजीनियरिंग क्षेत्र के भीतर हमने पहली बार ये किया कि हिंदुस्तान में कहीं काउंसलिंग शुरू नहीं अभी तक। इसके पहले होता रहा ये था कि काउंसलिंग जब दूसरी जगह हो जाया करती थी तब हमारे यहाँ शुरू होती थी। इससे ब्रेन ड्रेन और मनी ड्रेन दोनों हुआ करता था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में बीजेपी के किसान सम्मेलन में पार्टी के बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ की जुबान फिसल गई। धनखड़ ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उनकी पार्टी सभी कुंवारों को दुल्हन दिलाएगी। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि हरियाणा के कई गांव में सैकड़ों की तादाद में कुंवारे नौजवान हैं, लेकिन अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आई तो राज्य का कोई भी नौजवान कुंवारा नहीं रहेगा और वे बिहार से लड़कियां लाकर उनकी शादी रचाएंगे। हरियाणा में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या देश में सबसे कम है। पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में 150 से 150, 200 लड़के जो दुल्हनों से वंचित हैं। और मैं तो ये भी कह रहा था जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रहा था, हर गांव में बता रहे थे बिहार से ला रहे हैं जी, वहां से ला रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे। सुशील मोदी भी मेरा यार है, रिश्ते कराएंगे तो ढंग से कराएंगे, ये वैसे लेना देना छुड़वा देंगे बाहर से लाओ। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची मेनका गांधी ने अपने ही क्षेत्र की जनता की समस्या को सुना और साथ ही उन्होंने अपने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि 60 सालों की बुराई को एकदम खत्म नहीं किया जा सकता। तो वहीं यूपी की अखिलेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार घोटालों की सरकार है। केंद्र का काम तो पैसा देना है और इनका काम बिजली, पानी और सड़क देने का है, लेकिन केंद्र से मिलने वाला सारा पैसा घोटालों की भेंट चढ़ जाता है। अब एक महीने में आप 60 साल की बुराइयों को एकदम बदल तो सकते नहीं। विद्युत योजना में पीलीभीत में अकेले हमने एक्सीएन से लिस्ट लिया है कि कागजों पर कितने विद्युत योजना में आ गए और असल में कितने, और फर्क 200 गांव का है। लाख कोशिश करें लेकिन बिजली इनके हाथ में, सड़क इनके हाथ में, पानी इनके हाथ में, तो अब तीनों चीजें इनके हाथ में हैं, तो हम लोग पैसे ही दे सकते हैं ना, लेकिन करवाना इनके हाथ में। और ये जानबूझकर हर चीज में अगर घोटाला करेंगे तो क्या किया जा सकता है।
मैनपुरी में अखबार लेकर जा रही पिकअप गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा करहल इलाके के नगला अति गांव के निकट हुआ। दरअसल अखबार लेकर जा रही पिकअप गाड़ी ने मैनपुरी के रेलवे स्टेशन से करहल जाने वाली सवारियां बैठा ली। गाड़ी करहल रोड पर जैसे ही नागला अति गाँव के निकट पहुंची तो सामने से आ रहे तेज गति के ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। मैनपुरी से करहल जा रहे थे, जब यहाँ एक्सीडेंट ट्रक वाले ने टक्कर मारी है, गाड़ी गिरी और पुलिस को फोन किया है और पुलिस भी नहीं आई 2 घंटे तक। एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई। तो कम से कम 5-6 लोग तो घायल हैं और 4 लोग तो तुरंत एक्सपायर हो गए। 14 से 16 साल की उम्र में अधिकांश छात्र हाई स्कूल उत्तीर्ण कर लेते हैं, लेकिन जब 114 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल उत्तीर्ण करने की जानकारी मिले तो चौंकाना लाजमी होता है। ऐसा ही हैरानी भरा कारनामा हुआ है यूपी बोर्ड की लापरवाही के चलते, जहां यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार 1-2 दिन नहीं बल्कि मेरठ के शास्त्री नगर स्थित बालेराम ब्रिजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के लगभग 36 बच्चों की उम्र मार्कशीट के अनुसार 114 साल बैठ रही है। जिन छात्रों की जन्मतिथि 2000 वर्ष की है, उन छात्रों की जन्मतिथि मार्कशीट में 1900 लिखकर आई है, जो कंप्यूटर की गलती से ऐसा हुआ है। बोर्ड को सूचित कर दिया गया है और बोर्ड ने आश्वासन दिया कि 3 दिन में इन छात्रों की जन्मतिथि को संशोधन करके दोबारा मार्कशीट बनाकर भेज दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।